जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था नेक्स्ट क्लास में हम डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं उसी तरीके से डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है, पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, दोनों का ही स्पेशल एजुकेशन टीचर्स वालों का सिलेबस सेम रहता है। बस फर्क इतना होता है कि पीआरटी को ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता उस टॉपिक के लिए, और टीजीटी वालों को थोड़ा सा उसी टॉपिक के अंदर डीप पढ़ना होता है। दैट्स इट, नहीं तो अदरवाइज और कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम देखते हैं कि सिलेबस में किस तरीके के टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं और ऐसी अपडेट चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमें डिसेबिलिटी को समझना होगा, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, और उसे समझने के लिए आईसीआईडीएच मॉडल और आईसीएफ मॉडल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। मेन आता है आपका हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इंडियन पे भी, आपका स्पेसिफिक स्टेट लेवल्स पे भी आ जाता है कि बॉम्बे में सबसे पहले कौन सा स्कूल खुला, इंडिया में पहले कौन सा स्कूल खुला, या आपका चेन्नई के अंदर जो है सबसे पहला स्कूल कौन सा खुला। तो इस तरीके से आपका स्टेट लेवल पे भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कि सबसे पहला एक्ट कौन सा आया स्पेशल वर्ल्ड के अंदर स्पेशल बच्चों के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन फॉर ऑफ ऑल डिसेबिलिटीज एंड ऑल इंडियन एक्ट्स। जो ये एक्ट्स हैं हमें सभी सारे पढ़ने हैं, साथ ही साथ डेफिनेशन जो है हमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, और उसके जो अंदर डिसेबिलिटीज के बारे में दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि उसके टाइप्स क्या हैं, या उसके बारे में कि क्यों होती है, रीजन क्या है, कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, जिसके अंदर सबसे पहले कॉजेज की बात करते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और नेटल। ये आपके जो हैं कॉजेज के बारे में, और स्पेसिफिक जो ऑल डिसेबिलिटीज के कॉज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन और डिसेबिलिटी, पहले हमने कॉज के बारे में जाना कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं डिसेबिलिटी के, उसके बाद उसे रोकने के लिए 3 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए होता है, नीड क्या है, उसको करने के लिए क्या प्रोसेस है, मॉडल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर टीम्स जो है इंटरवेंशन पे, कौन सी टीम्स काम करती है, उस टीम को क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन होता है और क्यों ज़रूरत होती है, अगर ये कंडीशन होगी तो कौन सी जो टीम है इस पे काम करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, वो होता क्या है और उसका एडवांटेज क्या है, टूल्स कौन से हैं उसे करने के लिए, स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, उनके पुराना नाम क्या है, अब क्या नाम है, हेडक्वार्टर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, स्टैब्लिश ईयर के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल बॉडीज जो है उसके नेम और हेडक्वार्टर और उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर आपका साइकोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ प्रोसेस और डेवलपमेंट, के जो डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, उसके बाद किस तरीके से प्रोसेस से सारे डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मोटर हो, प्ले हो, लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन हो, स्पीच हो, कॉग्निटिव हो, थिंकिंग हो, या इंटेलिजेंस हो। साथ ही साथ हम इन सब के प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जो है मीनिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला क्या है, उस कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, और इंटेलिजेंस टेस्ट का एजुकेशन के अंदर क्या रोल है। इसी तरीके से मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है, उसके टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, टाइप ऑफ मेमोरी टेस्ट के अलावा जो है हम मेमोरी का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। थिंकिंग, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, प्रोसेस और थिंकिंग की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे।
स्टडी जो है चाइल्ड स्टडी मैथोलॉजी यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन, इनसाइट मेथड, इंस्पेक्शन आपका मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंटल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रेमेडियल मेथड, बायोग्राफी मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड और केस हिस्ट्री मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन मेथड्स हैं क्या, क्या होता है इसके अंदर, इसे यूज करते हुए हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं, किस तरीके की नॉलेज जो है हमें रखनी चाहिए, कौन ये मेथड यूज कर सकता है, कहाँ यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल और इंटेलिजेंस फैक्टर्स की जो थ्योरीज हैं, जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी है, उनके डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट ने जिस तरीके की अपनी बात को रखा है, चाहे वो लर्निंग की हो चाहे इंटेलिजेंस की हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी हैं। सभी जब भी आप ये थ्योरीज करें तो उनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन करने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो हम सोशल, मॉरल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, साइको एनालिटिक जो है थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, मोटिवेशन की थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसने भी दी है इनके बारे में थ्योरीज, हम उनके सभी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी और जेनेटिक काउंसलिंग, ये है क्यों ज़रूरी है, तो ये चीज़ हमने पढ़नी है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डेवलपमेंट मेथड, डेवलपमेंट मेथड नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने वाले, और एजुकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, अगर किसी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए, और क्या उस टाइम पे बच्चे के मन में आता है, टीचर के मन में क्या आता है, उसको खत्म कर कैसे किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन वैक्सीनेशन। इसके अंदर हम उसके माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन CWSN, जो बच्चे होते हैं यानी चिल्ड्रन में स्पेशल नीड, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके के बिहेवियर जो प्रॉब्लम नज़र आती हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके के टूल्स जो अवेलेबल हैं उसको टेस्ट करने के लिए, तो डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है BM के अंदर ही ये सारा कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिटेल में पढ़ना है इसको। उसके बाद मोटिवेशन जो है कॉन्सेप्ट, उसका टाइप्स और एजुकेशन में उसका क्या रोल है, लर्निंग में क्या उसका रोल है, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एज जो पीरियड होता है, कौन से स्टेज जो है किस पीरियड में अंदर आती है और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है वैल्यू एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से एक्ट जो है इसको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करते हैं या हेल्प करते हैं, उन एक्ट्स के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद फिलॉसफी की बात आती है और उसका एजुकेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो फिलॉसफी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके इंडियन जो फिलॉसफी है या आपका इंटरनेशनल जो फिलॉसफी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इंडियन फिलोसफर के बारे में बात की जाती है कि कौन से फिलोसफर ने कौन सी जो है फिलॉसफी दी है, कौन से फिलोसफर ने कौन सी फिलॉसफी दी है, या इसके अलावा बात की जाती है कि जो फिलोसफर है ये इंडियन फिलोसफर है या आपके जो एशियन फिलोसफर हैं, उस बारे में बात की जाती है। इसके अलावा फिलॉसफीज के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉर्मल फॉर्म में जो एजुकेशन है वो कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है इनका बीच में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ जाते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, टाइप्स क्या है डाइवर्सिटी के, और क्लासरूम में इसका क्या रोल है, और इसको दूर करने के लिए एक टीचर क्या करेगी, लाइक आपका पेडागोजी के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं।
इसके अलावा ये सारे एक्ट्स और पॉलिसी और स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन का सबसे पहला जो एक्ट था, इंडियन लुएंसी एक्ट 1912, ये आपका सबसे पहला इंडियन एक्ट था जो लुएंसी जो पेशेंट थे उनके लिए बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है, ये एक्ट आए, बहुत सारी स्कीम्स आई, पॉलिसीज आई, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे भी ये सभी स्कीम्स हैं जो चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, UNCPRD 2007, इनक्लाइन स्ट्रेटेजी, एक्सेसिबल इंडियन कैंपियन 2015, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है आपको सभी सिलेबस समझ में आया होगा और समझ में आएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। पर अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे कंटिन्यू है, जिसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसका ज़्यादा लंबा टाइम मैं वेट नहीं करवाऊंगी। जल्दी इन 2 डेज़ में आपके मैं ये नेक्स्ट जो है आगे टॉपिक जो कंटिन्यू है सिलेबस के वो मैं लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना, लेकिन इस क्लासेस को मैं जल्दी शुरू कर दूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी ये मैं सभी टॉपिक्स को कवर कर सकूं। लेकिन आपसे ये कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक पहले देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं पहले ही जल्दी ही आपके सामने क्लास लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद कर रही हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।